हेलो मेरे प्यारे बालक बालिकाओं, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल राघवेंद्र राठौर मैथ्स पर। मैं आपको क्लास 10th की एक और न्यू वीडियो के साथ आया हूं, जिसमें आपको 1.2 एक्सरसाइज कवर कराने वाला हूं। कंप्लीट एनसीईआरटी आपको मिलेगी, इसमें पीवाई के क्वेश्चन मिलेंगे, आपको सारी आपको प्रैक्टिस कराई जाएगी। अगर आपने अभी तक क्लास 10th में आपने एक भी वीडियो नहीं देखी है मेरी, तो आप पिछली वाली वीडियो देख के आप अपना बेसिक चैप्टर 1 का कवर कर सकते हैं। नहीं तो इसी वीडियो में भी आपको बेसिक कवर करा दिया जाएगा। देखो अभी मैंने क्या किया है, चैप्टर नंबर 1 की जो 1.1 एक्सरसाइज है और उसका जो बेसिक है वो मैंने पिछली 2 वीडियो में कवर करा दी है। वीडियो ज्यादा ना हो चैप्टर की, इसलिए मैंने लॉन्ग वीडियो ना बने ज्यादा, तो इसलिए मैंने क्या किया है, उसको पार्ट बाई पार्ट डिवाइड कर दिया है। तो पहले पार्ट में मैंने इसको बेसिक समझाया है, दूसरे पार्ट में मैंने इसकी 1.1 एक्सरसाइज सॉल्व किया, तीसरे पार्ट में मैंने इसकी क्या करी है 1.2 एक्सरसाइज सॉल्व करी है। 1.2 एक्सरसाइज में ऐसे ऐसे क्वेश्चन है जिसमें आपको लैंग्वेज वाइज क्वेश्चन ज्यादा होते हैं, इसलिए मैंने उनको क्या किया पहले से ही उनको सॉल्व करके रख दिया है। बस आपको क्या करना है, एक्सप्लेनेशन करना है मुझे और आपको समझाना है। वीडियो बिल्कुल भी लॉन्ग नहीं होगी, इसलिए मैंने पहले से इनको क्या कर दिया, अरेंज कर दिया गया है ना। आप इनके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो और इनको अपने नोटबुक में सॉल्व भी कर सकते हो। अभी मैं समझाने के बाद आपको खुद क्वेश्चन एक एक क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी का बनने लगेगा। बस आप क्या करोगे, थोड़ी देर आपको 10 से 15 मिनट बस आप क्या करना, जैसे मैं बोलता जाऊं जैसे मैं बताता जाऊं बस वो सीखना। अगर आपको कॉन्फिडेंस ना आ जाए मैथ्स में तो आप बताना, कमेंट करके जाना कि आपको आया कि नहीं आया, है ना। अगर आपको कहीं भी डाउट है तो आप तुरंत वीडियो में कमेंट कर दीजिए, मैं उसी पे एक वीडियो फिर से बना दूंगा, है ना। चलो अब ज्यादा टाइम वेस्ट ना करके अपन क्या करते हैं, इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, है ना। चलो क्वेश्चन नंबर पहला है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। बोला गया है कि प्रूव दैट √5 इज अ इरेशनल नंबर। बेटा इतना अच्छा क्वेश्चन है ये कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है, सीबीएसई, एमपी बोर्ड और सब में पूछा गया है। इसीलिए आपको इस क्वेश्चन को करने में आपको जरा सा भी क्या नहीं होना चाहिए, मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। इसलिए मैंने एक एक वर्ड पहले से लिख दिए हैं जिससे कोई गलती ना हो, है ना। तो सुनो, सबसे पहले देखो क्या है, हमें प्रूव क्या करना है, इरेशनल नंबर। हमको पहले से पता है कि √5 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। मैंने पिछली वीडियो में इसका बेसिक पूरा समझाया है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा हम बेसिक बताते हैं। बेटा इरेशनल नंबर जो होते हैं वो हमारे पीवाईक्यू के फॉर्म में नहीं होते हैं। पीवाईक्यू के फॉर्म में उनको लिखना पॉसिबल नहीं होता है, तो इसीलिए वो क्या होते हैं, इरेशनल नंबर होते हैं। बट हमें तो पता है कि ये क्या है, इरेशनल नंबर है, बट इसको प्रूव करके बताना है कि इरेशनल नंबर कैसे है। मतलब इरेशनल नंबर वो होते हैं जिनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, ओनली वन अकेला कॉमन फैक्टर होना चाहिए कोई दो नंबरों के बीच में। इसलिए मैंने क्या किया, जो इन्हें बोला है, इन्हें क्या बोला कि √5 इज अ इरेशनल नंबर, इसको क्या करो, अपोजिट डायरेक्शन में इसको लेट कर लो। क्या कर लो, मैंने बोला लेट द √5 इज अ रेशनल नंबर। मैंने बोला √5 इज अ रेशनल नंबर। जब किसी कोई नंबर हमारा अगर रेशनल नंबर में कन्वर्ट हो जाता है तो उसको हम a/b के फॉर्म में या p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, है ना। वी कैन राइट a/b, इसको रेशनल नंबर को, है ना। चलो इसके बाद क्या किया मैंने, a और b जो नंबर है वो कैसे नंबर होने चाहिए, को प्राइम होने चाहिए। बेटा को प्राइम मैंने समझाया है, एक बार और सुन लो क्या होता है को प्राइम। को प्राइम ऐसे नंबर जिनके बीच में ओनली 1 के अलावा और कोई भी नंबर कॉमन नहीं होना चाहिए। इन दोनों के बीच में क्या नहीं होना चाहिए, 1 के अलावा और कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब क्या किया मैंने, यहां से ये जो b है इसका मल्टीप्लाई इधर किया, b का मल्टीप्लाई इधर किया तो √5 भी हो गया, ये a का a रह गया। ओके चलो अब क्या किया मैंने, ये जो रूट आ रहा है इस पे, तो इसको मैंने स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिया, इधर का भी स्क्वायर कर दिया और इधर का भी स्क्वायर कर दिया, इधर का भी स्क्वायर कर दिया और इधर का भी स्क्वायर, दोनों साइड का मैंने क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। अब क्या किया, अगर √5 का स्क्वायर करेंगे बेटा तो आएगा 5, b का स्क्वायर करेंगे तो बेटा तो आएगा हमारा b स्क्वायर, a का जब मैंने स्क्वायर किया तो a का a स्क्वायर ही रहा। अब जरा एक बात बताओ, जो ये 5 है अगर मैं इसको उधर ले जाऊं, जो ये 5 है अगर मैं इसको इधर ले जाऊं, थोड़ा ध्यान समझना, मैंने बोला 5b स्क्वायर इक्वल में a स्क्वायर लिखा है, क्या हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, मतलब इसको ऐसा भी लिख सकते हैं बेटा, है ना। इसका मतलब क्या हुआ, जो 5 है वो डिविजिबल किससे है, मतलब a स्क्वायर जो डिविजिबल है वो किससे है, 5 से, मतलब 5 का डिवाइड किस में जा रहा है, a स्क्वायर में जा रहा है। ओके इतना बात समझ में आया। तो यही मैंने ये लिख दिया कि a स्क्वायर एज वेल एज a, मतलब a स्क्वायर को हम क्या मान सकते हैं, a मान सकते हैं, थोड़ी देर के लिए हमारा पहले से a था, जो ऑल्सो डिविजिबल बाय क्या है हमारा 5 है। बेटा a स्क्वायर एज वेल एज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5, मतलब अगर मैं 5 को उधर ले जाता हूं तो a स्क्वायर जो है वो किससे डिविजिबल हो जाएगा, हमारा 5 से डिविजिबल हो जाएगा। वो मैंने यही बात लिखी है इसमें भी। सो अब मैंने क्या किया, इस b स्क्वायर की जगह क्या, इस b स्क्वायर की जगह मैंने कोई नंबर माना, जो इंटीजर माना, जो क्या माना मैंने m मान लिया, तो इसका a की वैल्यू क्या हो जाएगी
5m हो गई। जैसे ही देखो मैंने कहा ये क्या है हमारा, ये क्या है हमारा 5b², ये क्या है a²। मैंने क्या किया, इस b की जगह क्या मान लिया, m मान लिया। तो हमारा एक इक्वेशन बन जाएगी कौन सी, a की वैल्यू आ जाएगी कितनी 5m, वेयर m क्या है हमारा एक इंटीजर नंबर है। ठीक है ना। चलो ये लाइन अगर क्लियर है तो उसके आगे जैसे बढ़े, क्या किया 5b² लिखा है, b² लिखा, a की जगह मैंने वैल्यू पुट करी 5m, तो यहाँ पे आएगा 5b² और यहाँ पे हो गया क्या 5 का स्क्वायर 25 और m का वैल्यू m²। बात क्लियर। लेकिन यहीं से बात एक स्टार्ट होती है क्या, b² तो ये रहा, ओके 5 से मैंने इसको डिवाइड किया तो कितना आया 5m² आया। इस लाइन का मतलब क्या है, देखो ये 5 उधर गया तो इससे डिवाइड करा 5m² बचा। यही बस समझने की बात है क्या, b² एज वेल एज b² को हम b मान सकते हैं, जो डिविजल है किससे 5 से, बेटा जो डिविजल है किससे 5 से, मतलब 5 अगर इधर लाइन, जैसे मैंने a² के बारे में बात बताई थी कि ये इधर आ सकता है तो ये डिविजल हो जाएगा, तो सेम वैसे ही तो बेटा इसके लिए भी हो सकती है 5m² के लिए, तो 5 इधर आएगा तो किससे डिविजल हो गया, तो b² भी किससे डिविजल हो गया 5। बट ये तो हो ही नहीं सकता कि अगर इरेशनल नंबर है तो उनमें कोप्राइम होने चाहिए, उनके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा, ओनली 1 के अलावा। तो इसमें 1 के अलावा क्या कॉमन फैक्टर मिल रहा है 5, क्योंकि 5 किसको डिविजल कर रहा है a² को भी और b² को भी, दोनों को डिविजल कर रहा है, मतलब a को भी डिविजल कर रहा है और b को भी डिवाइड कर रहा है। ठीक है, ये तो पॉसिबल हो ही नहीं सकता, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि वो एक क्या है रेशनल नंबर। बट ये हुआ क्यों, क्योंकि मैंने अपन ने क्या कर ली थी, जो ये मैंने लिखा है a और b बोथ हैव एटलीस्ट 1 कॉमन फैक्टर, मतलब a और b में बस ओनली कॉमन फैक्टर कितना होना चाहिए 1 होना चाहिए था, लेकिन हुआ कितना, लेकिन 5 और आ गया उसमें। तो ये तो पॉसिबल कब हुआ, जब हमने उसकी गलत एजम्पशन कर ली थी, मतलब हमने क्या कर लिया था, ये क्या था इरेशनल था, बट हमने क्या मान लिया इसको रेशनल मान लिया था। जब मैंने रेशनल मान लिया था तो फिर ये क्या हुआ, बट दिस कॉन्ट्रडिक्शन अराइजन बिकॉज ऑफ आवर एजम्पशन इज इनकरेक्ट, मतलब हमने जो ये कॉन्ट्रडिक्ट हुआ है, मतलब एक रेशनल आया, ये रेशनल आया, ये इसमें जो कॉन्ट्रडिक्शन हुआ, इसमें जो नंबर एक एक्स्ट्रा मिल गया हमें, वो किस वजह से मिल गया, क्योंकि हमने उसको गलत मान लिया था। इतनी बात क्लियर है, अगर आपको इतनी बात क्लियर है तो आप कमेंट में बता सकते हो ना। सुनो फिर इसके बाद क्या है, √5 इज अ रेशनल नंबर, हमने ये तो माना था √5 इज अ रेशनल नंबर, बट हमने क्या अब क्या प्रूव हो गया, √5 इज अ इरेशनल नंबर, √5 इज अ इरेशनल नंबर। बेटा कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, बस ये लैंग्वेज का खेल है। आपने अगर लैंग्वेज सही लिख दी इसकी तो बिल्कुल जरा सी भी इसमें मिस्टेक नहीं होगी, एक भी नंबर नहीं कटेगा आपका, है ना, एक भी नंबर नहीं कटेगा। देखो एक बार फिर से देख लो, सुनो क्या किया था, √5 क्या है हमारा इरेशनल, हमने क्या किया उसको रेशनल लिया, रेशनल लेने के बाद हमने क्या किया उसको a और b के फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर a और b है इसका मतलब इनमें कोई भी 1 के अलावा कोई भी नंबर कॉमन नहीं होना चाहिए। हमने प्रूव किया कि b को उधर पहुंचाया 5b हो गया, हमने स्क्वायर किया दोनों का 5b² और a² बना। a² एज वेल एज ऑल्सो डिवाइड बाय 5, अगर मैं इसको इधर पहुंचाऊं 5 को तो मुझे पता चल रहा है कि b² हटा दे, यहाँ पे आएगा क्या a² से 5 डिविजिबल है, मतलब सॉरी a² जो है वो 5 से डिविजिबल है, यही लिखा मैंने। तो जब 5 से डिविजिबल है तो मैंने b की जगह क्या मान लिया m मान लिया, तो a की वैल्यू आ गई हमारी 5m, मैंने रख के देखी है ये कहीं b² भी तो नहीं हो रहा है ऐसे ही डिविजिबल, तो ऐसे ही मैंने जब यहाँ पे रखा तो यहाँ पे हमारा क्या मिला b² = 5m²। जब ये मिला तो फिर क्या हुआ 5b किससे निकला डिविजिबल b² से, जब 5b b² से डिविजिबल निकला तो इसका मतलब क्या हुआ कि इन दोनों में कॉमन नंबर कौन सा निकला 5, कौन सा नंबर 5। अगर इन दोनों में कॉमन नंबर 5 निकला इसका मतलब ये क्या नहीं है इरेशनल तो नहीं है, जब इरेशनल नहीं है तो हमारा ये गलत कैसे हुआ, गलत इस वजह से हुआ कि हमने जो एजम्पशन करी थी वो हमारी क्या हो गई गलत हो गई, यानी रॉन्ग हो गई। तो इसीलिए ये हमारा जो नंबर है कौन सा √5 वो कैसा नंबर है इरेशनल नंबर। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर अभी समझ नहीं आया वीडियो को थोड़ा आगे पीछे कर लो फिर से समझ आएगा। इन क्वेश्चन में ओनली लैंग्वेज के अलावा कुछ नहीं है, ओनली लैंग्वेज के अलावा कुछ नहीं है, इतना मैं जरूर कह सकता हूँ ना। सुनो अगला, अगर ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया है इसी पैटर्न पे बेस्ड बेटा एनसीईआरटी में दिए गए हैं √2 √3 और ये √7 है सीबीएसई वालों के लिए। अगर इन तीनों क्वेश्चन को आप इसी फॉर्मेट में कर लेते हैं, आपके एक भी नंबर नहीं कटेंगे, इतना मैं गारंटी ले रहा हूँ, है ना। चलो अब चलते हैं क्या है अपना क्वेश्चन नंबर 2 है, क्या है कि प्रूव दैट 3 + 2√5 इज इरेशनल नंबर। इन्हें बोला है कि उसी जैसा क्वेश्चन है, √5 वाला लेंथी क्वेश्चन था इसलिए मैंने उसको पहले से सॉल्व करके बता दिया था। इस क्वेश्चन में भी सेम वही मेथड लगेंगे, थोड़ा सा ये शॉर्ट है। देखो क्या है, मैंने बोला क्या बोला है कि √5 पे मैं क्या प्रूव करना है, ये जस्ट इसका अपोजिट इसका लेट कर लो, क्या कर लो लेट द 3 + 2√5 इज अ
रेशनल नंबर, क्या है, रेशनल नंबर। अगर रेशनल नंबर हो गया, अगर रेशनल नंबर हो गया तो बेटा जल्दी से बता दो, तो इसके इक्वल में हम क्या लिख सकते हैं, या तो पी अपॉन क्यू लिख सकते हैं, या या फिर हम ए अपॉन बी लिख सकते हैं। लेकिन ये जो ए और बी है, ए एंड बी आर क्या होने चाहिए बेटा, को प्राइम होने चाहिए। क्या होने चाहिए, को प्राइम होने चाहिए। और एक कंडीशन और लिख सकते हैं जिसमें बी की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, नॉट इक्वल टू द क्या नाम, जीरो होनी चाहिए। चलो ये हो गया। अब क्या करना है बेटा, ये जो 3 है उधर पहुंचा दो। तो बेटा हमने क्या किया, √2 √5 को इधर रखा और 3 को उधर पहुंचा दिया। जब 3 उधर जाएगा तो हो जाएगा ए अपॉन में बी, माइनस 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 3 उधर हो जाएगा तो माइनस का 3 हो गया। क्लियर। अब आते हैं इधर 2, अभी उधर साइड से क्या करते हैं, एलसीएम सॉल्व करते हैं। हमने किया बेटा √2 √5 इक्वल बी, एलसीएम आया और यहां से बेटा अपना आया ए माइनस 3b। ओके, इसका 3b में दें तो ये आ जाएगा। अब यहां से क्या, ये जो 2 है वो भी मैंने कहां पहुंचा दिया, नीचे पहुंचा दिया, यानी कि मल्टीप्लाई में था और डिवाइड में पहुंच गया। तो a माइनस 3b अपॉन में ये आ जाएगा 2b, ये आ गया। अब बेटा यहां से आने के बाद ये देखो, इस साइड क्या है, रेशनल नंबर, क्योंकि जो p अपॉन क्यू के फॉर्म में है। ये क्या है, इरेशनल नंबर, रेशनल नंबर। ये क्या है, इरेशनल। ये क्यों हुआ ऐसा, एक साइड रेशनल आ रहा है एक साइड इरेशनल आ रहा है, ऐसा क्यों आया, क्योंकि हमने क्या करी है, इसकी गलत एजम्पशन कर ली है। देखो क्या लिखेंगे, क्या वो देखो, √5 इज अ इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, ठीक है। बट a माइनस 3b अपॉन में 2b इज अ रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। ये क्या हुआ, ये कॉन्ट्रडिक्शन हुआ। क्यों हुआ, क्योंकि हमने क्या कर ली थी, हमारी जो एजम्पशन थी वो कैसी हो गई, गलत हो गई, है ना। सेम अभी जो पहले वाले हमने क्वेश्चन, पहले वाले क्वेश्चन में जो लैंग्वेज लिखी थी सेम वही लिखी जाएगी। यहाँ लिख देना, दिस कॉन्ट्रडिक्शन आर कॉन्ट्रडिक्शन देखो, दिस कॉन्ट्रडिक्शन टू बी प्रूव कि √3 + 2√5 इज अ इरेशनल नंबर, इज अ इरेशनल नंबर। अगर ये समझ आया तो आप एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, है ना। अगर ये समझ आया तो एक बार और देख लो, इस इन क्वेश्चनों में कुछ नहीं करना ज्यादा। जो क्या है, हमने क्या करा, उल्टा एजम्पशन किया। इसका क्या किया, 3 + 2√5 रेशनल है, तो रेशनल है तो हमने क्या किया, ए अपॉन बी कर लिया। जब ये इसका हमने सॉल्व किया तो ये 3 को उधर पहुंचा दिया तो माइनस हो गया। सॉल्यूशन किया तो एलसीएम लेके ये आ गया, 2 इधर मल्टीप्लाई में था, इधर आके डिवाइड हो गया। एक साइड इरेशनल एक साइड रेशनल, क्यों हुआ, क्योंकि हमने क्या करी थी, गलत एजम्पशन कर दी थी। वही सेम लिखना है ना, √5 इज अ रेशनल नंबर, ये सब कुछ लिख के सॉल्यूशन हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, एनसीईआरटी का ही है। क्या है कि हमें प्रूव करना है कि ये सभी नंबर कैसे हैं, इरेशनल नंबर है। अब इरेशनल नंबर है तो प्रूव क्या करना है, पहले हम ये वाला हम करा देते हैं, बाकी सारे क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करेंगे ना, आपको खुद से भी ट्राई करना पड़ेगा, जिससे तो समझ आएगा कि आपको ये क्वेश्चन आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। अब क्या करोगे, देखो लैंग्वेज वही रहेगी सेम, मैंने लैंग्वेज थोड़ी सी बदलती जाएगी। आप क्या करना, उन्हीं क्वेश्चन को उसी फ्रेम में लिख के, एक एक ही टाइप के सारे क्वेश्चन है, इसीलिए क्या कर रहा हूँ, एक ही जैसे क्वेश्चन कर रहा हूँ, एक ही जैसी लैंग्वेज लिखा रहा हूँ, है ना। आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको क्या करना है, वीडियो को देख के क्वेश्चन लिखना है और एक भी नंबर नहीं कटेंगे, इतनी गारंटी है आपकी। और इन्हीं से पेपर बनेगा, इन्हीं वीडियो से 100% एनसीईआरटी आपको कवर करा दी जा रही है। आपको पेपर बाहर से नहीं मिलेगा, आपको पेपर यहीं से मिलेगा, है ना। सुनो, इसी पे बेस्ड होंगे सारे क्वेश्चन। सुनो, मैंने क्या कहा, पहला वाला मैं कराता हूँ, बाकी सारे आप उससे ट्राई करोगे। तो क्या है, मैंने किया, लेट द 1/√2 इज अ रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। अगर रेशनल नंबर है बेटा तो क्या करेंगे, हम प्रूव कर लिया कि ए हो गया, ए एंड बी आर क्या हो जाएंगे, को प्राइम, है ना, को प्राइम हो गए। बी को इधर पहुंचा दो, इसको इधर पहुंचा दो, क्या हो जाएगा, √2 इक्वल, यहाँ बी लिख लो, इक्वल क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा यहाँ पे कि ए अपॉन ए आ जाएगा, सॉरी यहां से आ जाएगा ए, नहीं सॉरी,
देखो यहां से आ जाएगा बेटा b इक्वल √2a यहां से आपको मैंने पहले ही सॉल्व करा रखा है कि इसको सॉल्व करो, क्या आ जाएगा, ये इधर पहुंचा दो, b इधर आ गया, ये √2 इधर आ गया, एक साइड इरेशनल है एक साइड रेशनल है, सेम लैंग्वेज लिख के अपना क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखो यहाँ पे लिख दो √2 इज अ रेशनल नंबर बट b अपॉन a इज अ रेशनल नंबर, दिस कॉन्ट्रडिक्शन है प्रूव्ड, क्या कर दिया कि 1/√2 जो है हमारा वो भी कैसा नंबर है, एक इरेशनल नंबर है। तो सारे क्वेश्चन ऐसे हो जाएंगे, ये वाला भी और ये वाला भी, सारे क्वेश्चन अपने सॉल्व हो सकते हैं ऐसे, है ना। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, आपको वीडियो अच्छी लगी है, तो आप वीडियो को लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करके जरूर जाना, है ना। धन्यवाद, राधे राधे।